Good morning students, myself ऋतुराज सिंह चौहान from महावीर स्कूल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 6th क्लास का लेसन फर्स्ट भोजन यह कहाँ से आता है। इस पार्ट में अपन शुरुआती तौर पर भोजन कहाँ से आता है, जरूरी क्यों होता है, कहाँ से इसको लेना पड़ता है, उसके बारे में कुछ जरूरी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आप पहले अपने खुद के ऊपर एक क्रियाकलाप करके देखिए। क्लास में आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि भोजन के बारे में कि अपने दोस्त से पूछिए, आप खुद अपने ऊपर लीजिए कि भोजन, जैसे कि आपने दिन में क्या खाया था, अपने दोस्त से पूछिए कि उसने क्या खाया था। उसके बाद क्या आपने आज और कल एक ही प्रकार का भोजन या फिर आहार लिया था। अब ये भी एक सत्य है कि एक ही समय में अपन एक ही जैसा भोजन नहीं कर सकते, अपन को भोजन को बदलना बहुत जरूरी है। तो एक ही चीज को अगर अपन बार बार खाते रहेंगे तो उस चीज से हम उब जाएंगे। अब ये थोड़ा लेसन आप क्रियाकलाप के तौर पर देख रहे हैं, तो अपनी बुक थोड़ी खोल के आप रखिएगा और पेन नंबर फर्स्ट निकाल के, तो अपन पहला पॉइंट जिसमें कि विभिन्न खाद्य पदार्थ, और विभिन्न खाद्य पदार्थ को क्रियाकलाप पहला देखते हैं। तो क्रियाकलाप पहले में एक सारणी बना रखी है और सारणी में इसका टॉपिक है कि हम क्या खाते हैं। तो एक तरफ से विद्यार्थी का नाम और दूसरी साइड में कि पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, पूरे दिन खाया जाने वाला पदार्थ। तो इस सारणी में हम देखेंगे कि ये एक एग्जांपल के तौर में आपको एक सारणी बना रखा हूं, आगे इसमें खाली दे रखी है तो आगे इसमें आप भर सकते हो। एक तरफ अपने विद्यार्थी का नाम लिखना है, अपने दोस्त का नाम लिखना है, किसका भी, और नाम लिखने के बाद सामने उसमें आपको पूछ के भरना है कि उसने पूरे दिन भर में क्या क्या चीजें खाई गई। चित्र में वैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ नीचे बता रखे हैं, जैसे कि मछली बता रखी है, इडली डोसा और करी है, कुछ उसमें बता रखा है। ठीक है, तो आप इसकी इस सारणी को आपको भरना है। एक तरफ आपके दोस्त के विद्यार्थी का नाम और दूसरी तरफ पूरे दिन भर में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नाम। अब ये जो भोजन है ये किस प्रकार से बनता है। अब पूरे भोजन को बनाने के लिए हमें कुछ अन्य चीजों की भी सहायता लेनी पड़ती है। अब जैसे अपने एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि चावल। अब चावल जब हम बनाते हैं तो चावल सीधे तौर पर कच्चा लेकर आते तो सीधा चावल बन नहीं आता। उसको बनाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाने पड़ते हैं। उन कुछ पदार्थों को अपन एक संघटक का नाम देते हैं। संघटक वे पदार्थ होते हैं जो किसी खाद्य पदार्थ में बाहरी तौर पे कुछ वस्तु उसमें मिलानी पड़ती है। जैसे चावल को अगर आपको तैयार करना है तो कच्चा चावल उसको अगर बनाना है तो उसको आपको पानी के साथ मिलाना पड़ेगा। तो इसमें मिलाया जाने वाला पानी या फिर अलग से उसमें जो अपन ऊष्मा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं गैस के रूप में, तो ये क्या कहलाएंगे, उसके संघटक कहलाएंगे। अब एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि सब्जी का एग्जांपल ले लेते हैं। सब्जी अगर हम बनाते हैं तो सब्जी को बनाने के लिए कच्ची सब्जी डायरेक्ट अपन नहीं खा सकते। कच्ची सब्जी जैसे कि कुछ जीव जंतु होते हैं वो कच्ची चीज को खा पाते हैं, पर मनुष्य कच्ची चीज को नहीं खा पाते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जी तैयार करने के लिए सब्जी में नमक, मसाला, तेल, बहुत सारे अन्य चीजों की आवश्यकता अपने को पड़ेगी। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सब इनके संघटक कहलाते हैं। अब ये विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्रियाकलाप एक हो गया। अब अगले क्रियाकलाप में हम एक और सारणी तैयार करते हैं। इस सारणी में हम खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ किन संघटकों से मिलकर बने होते हैं। आप चाहें तो अपनी किताब में देख सकते हैं, मैं वहीं से सारणी तैयार कर रहा हूं। तो खाद्य पदार्थ, कोई सा भी खाद्य पदार्थ आप ले सकते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे कि हम जनरली इसमें एग्जांपल दे के रखा, रोटी ले ली। अब ये किससे बनते हैं, इनकी कच्ची सामग्री रोटी बनाने के लिए कच्ची सामग्री के तौर पर आटा, आप सब लोग जानते हैं घर में अपन रोटी बनाते हैं, आटा उसमें लगता है और जल पानी लगता है और नमक मिलाते हैं। तो रोटी बनाने के लिए आटा, जल, नमक, ये क्या होती है, इनकी सब कच्ची सामग्री कहलाती है। तो कच्ची सामग्री को हम संघटक के रूप में भी सामने ले सकते हैं। इसमें
नीचे एक और दे रखा है दाल दे रखा है, दाल के आगे कच्ची सामग्री के रूप में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, ये सब एग्जांपल के तौर पर दे रखा है। तो इसमें एक और फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह है, तो उसको आपको भरना है। कोई सी भी आप खाद्य सामग्री ले लें और उसमें वो किन किन चीजों से मिलकर, किन किन संगठनों से, किन किन कच्ची सामग्रियों से मिलकर बनी होती, आपको उसमें आगे भरना है। अब अगला पॉइंट है पेज नंबर 2 पर खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब ये जो खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ हम बना रहे हैं, ये कच्ची सामग्री संगठन के, ये चीजें अब हम इनके स्रोत, ये चीजें हमको कहां से मिलती, इन स्रोतों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसमें आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि हमें जो खाद्य पदार्थ या जो भी चीजें मिलती हैं वो मुख्य रूप से दो स्रोतों से मिलती है। पहला स्रोत होता है कि पेड़ पौधे पादप, और दूसरा होता है जंतु। तो जैसे कि गेहूं है या चावल है, तो निश्चित ही ये हमको कहां से मिलेंगे, जैसे गेहूं चावल है, गेहूं चावल, तो इनके स्रोत सामान्यतः आप सब लोग जानते हैं कि ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते। अब ये है आपके पादप के स्रोत। अब उसी प्रकार से अगर अपन दूसरे कुछ खाद्य पदार्थ ले लें, जैसे कि दूध, अंडा, चिकन, ये जो भी है, तो ये क्या है, सब जानता हो गया, मतलब जंतु से प्राप्त होते। तो ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, जंतु से। तो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ जितने भी हम लेते हैं, गेहूं चावल, जैसे पौधों से, दूध, अंडा, चिकन, जो भी, जो जंतु से, तो ये क्या होता है, दो रूप से स्रोत होते हैं जिनसे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप थर्ड दे रखा है, उसमें भी एक प्रकार से एक सारणी बना रखी है। उस सारणी में 1.3 सारणी आप देख सकते हैं किताब में पेज नंबर 2 पर, कि खाद्य व्यंजन संघटक जिनसे वे बने होते हैं। तो इसमें भी मैं आपको एक सारणी, छोटी सी सारणी एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। उसके आगे जो खाली स्थान दे रखा है उसको आपको भरना है। अब खाद्य मद लिखा हुआ है, उसको खाद्य पदार्थ भी लिख सकते हैं, खाद्य पदार्थ। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, बाकी आगे का आपको करना है। कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री, और एक और आखिरी में है स्रोत। खाद्य पदार्थ के रूप में सबसे ऊपर लिखा हुआ है इडली। इडली अगर आप लोग ना पहचानते हो, तो इडली जो होता है साउथ इंडियन, दक्षिण भारत के लोग द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होता है। तो वो किन किन कच्ची सामग्री, किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो इसमें आप देखें कि चावल, चावल के अलावा उड़द की दाल, उड़द की दाल, नमक और जल, नमक और जल। अब ये इसमें दे रखा है, पर सामने इसके स्रोत में सिर्फ आपको चावल के बारे में बताना है। चावल का स्रोत क्या है, तो चावल का स्रोत है जो कि या तो जंतु का स्रोत हो सकता है या फिर पादप का स्रोत हो सकता है। तो इसमें अपन जानते हैं कि चावल अपने को पौधों से प्राप्त होता है, इसमें आप पादप या पौधा लिख सकते हैं। आगे है उड़द की दाल, तो दाल भी का अपने को खेतों से, फसलों से प्राप्त होती है, तो इसका भी स्रोत क्या है, पौधा। अगला स्रोत है नमक। नमक ये भी कहीं से कहीं तक जंतु स्रोत नहीं है, ये भी प्राकृतिक तरह से मान सकते, क्योंकि आप लोग जानते हैं नमक का जो निर्माण होता है समुद्र के किनारे जो झाग बन के जो तैयार होता है, तो ये प्राकृतिक स्रोत है। तो इसको अपन चाहे तो अपन प्राकृतिक स्रोत लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसका कोई पौधा नहीं होता इसलिए हम प्राकृतिक लिख सकते हैं। और जल, जल जो कि सर्वमान्य एक प्राकृतिक स्रोत है, तो इसको भी अपन प्राकृतिक स्रोत लिख सकते हैं। आगे की जो इसमें जो खाली स्थान दे रखे हैं, इसको आपको भरना है। जैसे कि चिकन करी के बारे में, चिकन जंतु से प्राप्त होता है, मसाला जो कि पौधे से प्राप्त होता है, तेल भी पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है, जल प्राकृतिक, खीर दे रखा है इसमें दूध जंतु से प्राप्त होता है, चावल पौधे से, और चीनी ये भी आपको पौधे से प्राप्त होता है। तो ये जो मैंने आपको इसमें खाली स्थान जो इसमें दे रखे हैं, इसको आपको भरना है। तो ये जो चीजें आपको बताई, इसको आपको ध्यान से देखिए, 2-3 बार देखिए, और उसको खाली स्थान जो भी देखे हैं उसको भरने की कोशिश कीजिए। इसके जो आगे का जो पॉइंट है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु के उत्पाद, इसके जो भाग कौन कौन से होते हैं मैं आपको इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, और कुछ अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।